हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड लैब कोच। दोस्तों, हमने लेकर आए हैं यूट्यूब पे कंप्लीट मेमोरी कोर्स, जहाँ पे हम सिखाते हैं दिमाग को कैसे इन्हांस करें, यानी अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। आज है हम डे 16 में, जहाँ पे बात करेंगे इंक्रीजिंग मेमोरी थ्रू लिंक मेथड का प्रयोग करके अपनी मेमोरी पावर को कैसे हम बढ़ा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आप नए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह के नए कोर्सेस और वीडियो जब भी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज इंक्रीजिंग मेमोरी थ्रू लिंक मेथड का प्रयोग करके हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द लिंक मेथड या स्टोरी मेथड टू रिमेंबर सेवरल थिंग्स। तो लिंक मेथड या स्टोरी मेथड का था। लिंक मेथड या स्टोरी मेथड ये होता है जो लिंक पद्धति का उपयोग लंबे उत्तर, खरीदारी की सूची, घरेलू काम की सूची, किसी क्रम आदि को याद करने के लिए किया जाता है। ये एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध तकनीकी है। आप उन कहानियों को आसानी से याद कर सकते हैं जो आपने बचपन में सीखी या सुनी थी, जैसे टोपी बेचने वाला और बंदर, अली बाबा और 40 चोर आदि। एक कहानी में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विशेषता होते हैं। समार्गी क्रमिक रूप से जुड़ी हुई है। दृश्य समार्गी कहानियों में कॉमिक्स, फिल्में, दादी की कहानियाँ, जीवन कहानियाँ आदि शामिल हो सकते हैं। आइए हम एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी मेथड या लिंक मेथड का उपयोग करके देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने निम्नलिखित सूची क्रम से सीखना है। जैसे कि आपने लिखा है मोबाइल, शोरूम, पुस्तकें, बिल्ली, बोतल, थैला, कलम, सड़क, डीजे, कान की बाली, एसी, शर्ट, समुद्र, गेंडा, चप्पल। उपरोक्त सूची को त्रुटिपूर्ण और शीघ्रता से सीखने के लिए आपको एक कहानी की आवश्यकता है। आप निम्न कहानी की कल्पना करके ऐसा कर सकते हैं। इसको आप एक कहानी फॉर्मेट के रूप में बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा जो क्या है, मोबाइल, शोरूम, पुस्तकें, बिल्ली, बोतल, थैला, कलम, सड़क, डीजे, कान की बाली, एसी, शर्ट, समुद्र, गेंडा, चप्पल। अब इसको हम एक स्टोरी के माध्यम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जाइए जानते हैं। जैसे कि आप एक शोरूम में एक मोबाइल फ़ोन खरीदने गए, लेकिन आपको उसमें केवल किताबें ही मिली, यानी शोरूम में सारी किताबें गिर गई और गले में पानी की बोतल लिए एक बड़ी बिल्ली दिखाई दी। आपने बिल्ली से पानी की बोतल निकाली और उसे अपने बैग में डालने की कोशिश की, जो पेन से भरी हुई थी। आपने सभी पेन सड़क पर फेंक दिए। सड़क की दूसरी ओर एक डीजे संगीत बजा रहा था। डीजे ने बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। आपने डीजे के पीछे एक एसी भी देखा और वो आप चालू हो गया। इसी से ठंडी हवा के साथ एक शर्ट निकली। यह कमीज गंदी थी, तो आपने इसे समुद्र में डुबो दिया। इसके बाद समुद्र में से एक विशाल गैंडा निकला और उसने अपनी खूबसूरत चप्पल पहन ली और भाग गया। दोस्तों, असली में जो हम पीछे जितनी चीज़ देखे ना, इस सारे को एज एक स्टोरी फॉर्मेट में हम ऐसे इस तरह से तैयार कर लिए। अभी हमें वो चीज़ यदि याद नहीं रहे, यदि स्टोरी हम पूरी याद रखेंगे तो वो सारा का सारा जितना भी लिस्ट में नाम नाम था, सारा का सारा याद हो जाएगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय सूची के अनुक्रम को भी याद कर सकते हैं और इसे विस्तारित न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में जाना जाता है, यानी कहानी विधि की विस्तार से समझने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। और तीसरा है सामान्य स्मृति और मस्तिष्क विज्ञान के बीच के अंतर। जब आप किसी चीज़ को याद करने के लिए अपनी सामान्य मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मेमोरी एक तरफ क्रम से काम करती है। दूसरी ओर जब आप किसी चीज़ को याद करने के लिए मस्तिष्क विज्ञान या स्मृति तकनीक का उपयोग करते हैं, तो आपके मस्तिष्क की समग्र स्मृति का उपयोग किया जाता है। यह आपको सभी चीज़ों को एक सिंहावलोकन रूप से याद रखने में मदद करता है। जैसे कि चौथा, लिंक मेथड या स्टोरी मेथड के लिए आवश्यक कारक। तो लिंक विधि या कहानी पद्धति को लागू करने के लिए आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जैसे कि कल्पना, इमेजिनेशन, एसोसिएशन, संगठन, विजुअलाइजेशन, फीलिंग यानी भावना, इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी। आप अपनी यह आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा जो लंबे उत्तरीय सूची को याद रखने के लिए आप लिंक विधि या कहानी पद्धति का उपयोग करें। चीज़ों को समग्र रूप से और अस्थायी रूप से याद रखने के लिए कहानियाँ एक बनाएं, जिसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कोई भी चीज़ को, यानी कितनी भी लंबी सूची हो, इसको आप स्टोरी फॉर्मेट दे सकते हो और उसको लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। इसमें दोस्तों बताएं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और यदि नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से देखिए और बताइए कि सारी बातें को आप नोट कीजिए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आप भी अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं और लंबे से लंबे लिस्ट को आप एक बार में ही उसको स्टोरी फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। यदि आप नए अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह के नई वीडियोज एंड कोर्सेज जब भी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।